भारत के दोस्त ने एक ऐसा दांव चल दिया है कि अब पाकिस्तान इससे बौखला गया है और दुनिया के नक्शे पर एक और नया देश आ जाएगा। मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के बारे में विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। इजराइल के रिश्ते कम ही मुस्लिम देशों से अच्छे हैं, लेकिन इस बार यहां के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अलग ही गेम खेल कर दिया है। अब सोमालिया से अलग होकर बने इलाके सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र और संप्रभु देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बनकर इतिहास रच दिया है। यह फैसला सोमालीलैंड के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, जो पिछले 34 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता पाने की कोशिश कर रहा था। सोमालीलैंड ने साल 1991 में सोमालिया से अलग होकर स्वतंत्रता की घोषणा की थी, लेकिन अब तक किसी भी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश ने उसे मान्यता नहीं दी थी। ऐसे में इजराइल का ये कदम बहुत अहम हो जाता है। इजराइल के विदेश मंत्री गिडियोन सार ने शुक्रवार को घोषणा की कि इजराइल और सोमालीलैंड के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने का समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत दोनों देशों में एक दूसरे के दूतावास खुलेंगे और राजदूतों की नियुक्ति की जाएगी। इजराइल का ये फैसला कई राष्ट्रों को चौंकाने वाला है। इसमें अरब के कुछ देश और अफ्रीकी महाद्वीप के देश शामिल हैं। भारत के दोस्ताना रिश्ते रखने वाले इजराइल ने इस बार निशाने पर तुर्की और इजिप्ट जैसे देशों को रखा है, जिन्हें उनके इस फैसले से खासी तकलीफ हो रही है। तुर्की ने कहा है कि इजराइल विस्तारवादी नीति अपना रहा है, लेकिन नेतन्याहू का ये कदम इजराइल के लिए डिप्लोमेसी का मास्टर स्ट्रोक है। अब सवाल ये कि कब सोमालीलैंड बना देश। सोमालीलैंड सोमालिया के उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित है और व्यवहार में एक स्वतंत्र देश की तरह काम करता है। इसकी सीमाएं जिबूती और इथोपिया से लगती हैं। यहाँ अपनी सरकार, संसद, सुरक्षा बल और चुनावी व्यवस्था है। बावजूद इसके इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब तक मान्यता नहीं मिली थी। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस फैसले को अब्राहम समझौते की भावना के अनुरूप बताया। साल 2020 में हुए इन समझौतों के तहत इजराइल ने कई अरब देशों के साथ संबंध सामान्य किए थे। इजराइल की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वीडियो कॉल के जरिए सोमालीलैंड के राष्ट्रपति अब्दुर्रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही से बातचीत की। उन्होंने अब्दुल्लाही को इजराइल आने का न्योता भी दिया, जिसे राष्ट्रपति अब्दुल्लाही ने स्वीकार करते हुए कहा कि वे जल्द ही यरूशलेम आना चाहेंगे। अब सवाल ये भी कि ट्रंप की बात भी क्या नेतन्याहू नहीं मान रहे हैं। इजराइल के इस फैसले से सबसे ज्यादा हैरानी अमेरिका को होगी, क्योंकि इस फैसले पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतभेद सामने आ गए हैं। गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अमेरिका सोमालीलैंड को मान्यता देने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने इस पर राय देते हुए पूछा था, क्या किसी को सच में पता है कि सोमालीलैंड क्या है? अमेरिका की सेना सोमालिया में तैनात है और वहां आतंकवादी संगठन अल शबाब के खिलाफ लड़ाई में सोमाली सरकार की मदद करती है। सवाल यह भी है, क्यों इजराइल ने ये खेल खेला? इजराइल की इस कदम की मिस्र और तुर्की ने कड़ी आलोचना की है। दोनों देशों ने कहा है कि यह सोमालिया के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और इजराइल की विस्तारवादी नीति को दिखाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि सोमालीलैंड को मान्यता देना इजराइल के लिए रणनीतिक रूप से फायदेमंद हो सकता है। यह इलाका यमन के पास मौजूद है, जहां इजराइल पिछले कुछ सालों से हूती विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करता रहा है। एक इजरायली थिंक टैंक की रिपोर्ट की माने तो सोमालीलैंड इजराइल के लिए खुफिया निगरानी और सैन्य अभियानों का अहम केंद्र बन सकता है। फिलहाल सोमालीलैंड में संयुक्त अरब अमीरात का एक सैन्य अड्डा भी मौजूद है और वहां अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के दौरे भी हो चुके हैं। अब आपको बताएंगे कि सोमालीलैंड की आबादी लगभग 62 लाख है। यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है और सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण होता रहता है। हालांकि हाल के सालों में पत्रकारों और विपक्ष पर दबाव बढ़ने की शिकायतें भी सामने आई हैं। इजराइल की मान्यता के बाद इस देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार सुर्खियां मिल रही हैं। तो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका भी इस बात से हिला हुआ है कि आखिरकार इजराइल ने ऐसा क्यों किया। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।